हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास मैथ्स फिनिशियर पे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक है डिस्काउंट, जिसका छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपके किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आता है। 100% श्योरिटी है। मैंने एनालाइज किया है आपके एलडीसी के प्रीवियस पेपर्स का, तो उनमें लगभग मान लो 3 शिफ्ट होती है दिन में, तो लगभग 1 या 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन के आपको फॉर्मूला से भी बताऊंगा और आप सीधे तरीके से कैसे कर सकते हो वैसे भी मैं बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% एवं 10% छूट के समतुल्य एकल छूट हमें ज्ञात करनी है। एक छूट तो क्या है, सॉरी, एक छूट तो क्या है 20% की, एक छूट क्या है 10% की। तो ध्यान रखना कि दो छूट देके हमको समतुल्य छूट पूछता है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी माइनस का ए गुणा बी बटा 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में ए क्या है, पहली छूट, बी क्या है, दूसरी छूट। मान लो ये क्वेश्चन अप्लाई करके देखो, पहली छूट क्या है 20%, तो आ जाएगा 20। दूसरी छूट क्या है 10%, 10 माइनस का 20 गुना 10 बटा व 100, ठीक है। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, माइनस का 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 को 1 से गुना किया 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 28%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ फर्स्ट तरीका, ये जो फॉर्मूले से आप करोगे। अब मैं इसका आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जो आप सीधा भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो बिना फॉर्मूले। मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है। एक छूट क्या है 20% की, 20% की भिन्न क्या होती है या फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। एक है 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब आपको एक चीज पता होगी कि यह है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, मैं लिख देता हूँ आपके, आप समझ पाओगे। यह होता है अंकित मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस, जो होता है विक्रय मूल्य। ये आप समझ चुके हैं। तो कोई भी छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, आपको इतना पता होना चाहिए। मान लो 20% है, 5 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 5, और इस पे एक की छूट दी जाती है, एक की छूट दी जाएगी तो बेचेगा कितने पे 4 पे। फिर इसी तरह 10% पे देखो कि अंकित मूल्य कितना है 10, अंकित मूल्य कितना है 10, एक की छूट, एक की यहाँ पर छूट दी जा रही है तो बेचेगा कितने में 9 में। बस सिंपल है, इसको सोल्व कर लो, आपका रेशियो आ जाएगा। 10 को 5 से गुणा करो 50, 9 को 4 से गुणा करो 9 चौकी 36, तो ये आ गया रेशियो। तो मतलब 50 किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उसको बेचेगा 36 में, तो छूट कितने की दी 14 की। अंकित मूल्य पे छूट तो कितने पे 50 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो, 50 को 2 से काट लो, 2 से 14 से गुणा कर लो, बराबर आ जाएगा 28%। तो यही था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या तीन छूट आपको दे रखी है, तो वही सेम सेम तरीका लगा लो। या तो आप ऐसे कर लो, देखो क्या है कि एक छूट दे रखी है 20% की, एक छूट दे रखी है 30% की, एक छूट दे रखी है 10% की। अब आपको एक चीज पता है कि मैंने आपको दो छूट का फॉर्मूला बताया, तो आप क्या करो, किसी भी दो छूट को ले लो, या तो पहले इन दो को उठा लो, या पहले इन दो को उठा लो, या पहले और तीसरे को उठा लो। मान लो मैं पहले 20% और 30% पे वो फॉर्मूला लगाता हूँ, तो क्या आएगा 20 प्लस 30 माइनस का 20 गुना 30/100। अब इसको आप सोल्व करोगे 20 30 हो जाएगा 50, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा 44%। तो इन दोनों की समतुल्य छूट कितनी आ गई 44%। और अब तीसरी छूट कितनी है 10%। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा लो, तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा 44 प्लस का 10 माइनस का 44 गुना 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो। ये 44 और 10 कितना हो जाएगा 54, माइनस 44 में 10 का भाग देखो कितना आ जाएगा 4.4। अब घटा लो, सीधा सीधा आ जाएगा 49.6%। एक तरीका तो करने का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो करने का है ये कि आप दो दो को उठा लो और वो फॉर्मूला लगा लो, इन दो को लगाओगे तो इनकी एक एक समतुल्य आ जाएगी 44%, फिर 44 और 10 में लगा लो तो इन दोनों की समतुल्य आ जाएगी फाइनल समतुल्य छूट। अब एक तरीका तो ये है। अब इसका मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका। इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, मान लो ये है मार्क प्राइस, मैंने बताया आपको अंकित मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य।
पहली छूट कितनी है? 20% की। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 का सामान यदि उस पर 1 की छूट दी जा रही है तो बेचेगा कितने में? 4 में। फिर 30% की छूट है दूसरी, 30% मतलब 3/10। अब 10 का सामान, अंकित मूल्य है उसका 10 का, और उस पर 3 की वो छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में? 7 में। फिर तीसरी छूट है 10%, 10% मतलब 1/10। अब 10 है उसका अंकित मूल्य, 10 पे वो छूट कितने की दे रहा है? 1 की, तो बेचेगा कितने में? 9 में। बस सिंपल इसको सोल्व कर लो। 10 को 10 से 100, और 100 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 500। 9 को 7 से गुणा करोगे 63, 63 को 4 से गुणा कर लो, 4×3 = 12, 2 हासिल को 1, 6×4 = 24, 1 25, 252। बोले तो 500 किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, वो बेचता कितने में है? 252 में, तो वो छूट कितने की देगा? 249। 500 की कोई वस्तु है, 252 में वो बेच रहा है, तो 500 में से 252 घटाओगे तो 249 की तो वो छूट दे रहा है। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है? 500, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 5 का भाग दे दो, 5 का पहले जाएगा 4 बार, तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर 8 बचेगा, तो 5 नाम 45, और 5 छंग 30, 49.6%। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। तो आपको जो पसंद आए उस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी आपको 3 छूट दे रखी है। अब देखो, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसमें क्या है कि 20%, 30%, 10%, ये फ्रैक्शन क्या है? इजी फ्रैक्शन थी जिसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देख लो 5%, 8%, 15%, ये क्या है? इजी फ्रैक्शन नहीं है, तो इसमें क्या है? फॉर्मूला लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इसमें क्या है? फ्रैक्शन से तोड़ो। मान लो कि 5% है, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20। 8% है, 8% की फ्रैक्शन की 8%, 5%, 8%, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/25। फ्रैक्शन तो बनाने आती होगी। मान लो 8% है, 8% मतलब 8 परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब इसमें भाग दे लो, 4 से काट लो, 4 से 8 कटेगा 2 बार, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 2/25। उसी प्रकार 15 है, 15 की क्या फ्रैक्शन बनेगी? 15/100, 15/100, 5 से काट लो, 15 कटेगा 3 बार, ये कट जाएगा 20 बार, ये तीनों की फ्रैक्शन आ गई। अब वही जो मैंने बताया, मार्क प्राइस रेशियो, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस, पहली वस्तु में मार्क प्राइस कितना है? 20। 20 पे छूट कितने की दे रखी है? 1 की। बेचेगा कितने में? 19 में। फिर दूसरे में क्या है? मार्क प्राइस कितना है? 25। छूट दे दी 2 की, तो बेचेगा कितने में? 23 में। फिर मार्क प्राइस कितना है तीसरी पर? 20। छूट कितने की दे रखी है? 3 की, तो बेचेगा कितने में? 17 में। सिंपल, इसको सोल्व कर लो, गुणा कर लो। 20 को 25 से करोगे तो 500, 500 को 20 से करोगे तो 10,000, ये लिख दो 10,000 रेशियो। अब इनको गुणा करो। मान लो 17 को 23 से गुणा करना है, तो 70, 51 का 1 का 5, 7 34, और 5 39, तो आएगा 391। 391 बचा कितना है? 19। अब 19 से गुणा कर लो, 19 एकम 19 का 9, हासिल का 1, 19 नाम 171, 172 हासिल का 17, 19 30 57 74। ठीक है, ठीक है, कर लिया। अब ये आ गया, तो मार्क प्राइस है 10,000, विक्रय मूल्य है 7,429। अब देख लो छूट कितने की दी है? 10,000 में से इसको घटा लो, तो इसमें दी है मेरे हिसाब से 2571। 2571 की छूट दी है कितने पे? 10,000 पे। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब 2571 में भाग दोगे तो पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, तो 25.71। कौन सा ऑप्शन है? 25.71 कोई ऑप्शन नहीं है? गलती तो नहीं कर दी ना? मेरे हिसाब से यही ऑप्शन होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पर 7 है। आप चेक कर लेना एक बार और। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। पहले मान लो 5 और 8 में लगा लो। पहले 5, 3 छूटे, 5 8 15, पहले 5 और 8 में लगा लो। फिर जो इसकी समतुल्य आएगी फिर उसके साथ 15 के साथ लगा लो। फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक छूट है 15%, एक छूट है 5%,
ये मैंने लास्ट में रखा है कि रिवीजन हो जाए एक बार आपका वापस से। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला लगा लो पहले तो। 15 + 5 -15 × 5 बटावा 100। 15 और 5 20। 15 × 5 75 बटावा 100। 20 माइनस का 0.75 बराबर कितना आ जाएगा, 19.25%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एक तो तरीका ये फॉर्मूले से सीधा। अब यदि आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हो, मान लो फॉर्मूला आप भूल भी जाते हो, तो इसका सीधा तरीका भी मैंने आपको बताया। कौन सा सीधा तरीका है, मान लो 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20। फ्रैक्शन आप निकालना मैंने आपको बताया। 5%, 5% की होती है 1/20। अब लगा लो मार्क प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पहली वस्तु अंकित मूल्य कितना है, 20। छूट कितने की दे रखी है, 3 की, तो बेचेगा कितने में, 17 में। दूसरे पे अंकित मूल्य कितना है, 20। यदि छूट कितने की दे रखी है, 1 की, तो बेचेगा कितने में, 19 में। अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल। 20 को 20 से 400 रेशियो, अब इसको गुणा कर लो। 19 133 हासिल का 13 और हो जाएगा 32। तो इसमें छूट कितने की दी है, देख लो आप। छूट दे दी इसमें 77 की। कितने पे, 400 पे। 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का भाग दे दो। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 नाम 36, 1 बचा, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो वही 19.25% इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने इस स्लाइड में 4 क्वेश्चन रखे हैं। 4 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये डिस्काउंट के जो सवाल आपको कैसे टैकल करना है, चाहे 2 छूट दो, चाहे 3 छूट दो और 4 छूट दो, तब भी आपको यही तरीका लगाना है। पहले 2 फॉर्मूला वाले दो दो को उठाओ, और या फिर ये रेशियो वाला तरीका। सबसे बेस्ट तरीका है ये रेशियो वाला, चाहे फ्रैक्शन इजी हो चाहे फ्रैक्शन डिफिकल्ट हो। ठीक है, थैंक यू।